Everyone, B.Ed paper number 5th, Health, Physical and Yoga Education. Today's we are going to start न्यू टॉपिक. लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंट के बारे में. कल हमने बात की थी हेल्थ और फिजिकल के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में. आज हम बात करेंगे, कंसेप्ट है हमारा इन्वायरमेंट के बारे में. इन्वायरमेंट हाइजीन क्या है और व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस द इन्वायरमेंट. मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, तो हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग इन्वायरमेंट क्या होता है. इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स. मीन्स जो चारों तरफ का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे क्या कहा जाता है, उसे हमारा वातावरण कहा जाता है. मीन्स वो जो जिस भी जहाँ पर हम रह रहे हैं, जैसी वहाँ पे एयर है, जलवायु है, क्लाइमेट्स है, सॉइल, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, इन्वायरमेंट का निर्माण कर रही हैं. ठीक है, मीन्स इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से दैट मानव के इर्द गिर्द वह तत्कालीन जो है चौगिरदा है जिसमें वह रहता है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, दुकान, वातावरण में क्षेत्र की सभी सजीव और निर्जीव लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं. तो जीवन और वातावरण दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, एक संबंध है. पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जो है वातावरणीय कारकों के साथ प्रभावित होती हैं. तो हम क्या कहेंगे, कोई भी वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे वातावरण का निर्माण करती है, उसमें पौधे, जीव जंतु, जल, वायु, भूमि, सभी जो है तत्वों को शामिल किया जाता है. इनसे मिलकर जो है वातावरण बनता है. ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट. अब हम बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की. इसको हमने दो भागों में बांटा, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में और सोशल और बायोटिक इन्वायरमेंट. ठीक है, अब फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं इन्वायरमेंट के बारे में. इन्वायरमेंट जो है इसका इटमोलॉजिकल जो मीनिंग्स है वो क्या है, सराउंडिंग है. इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सब्सटेंस एंड द कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म विद द बिकेमिंग देयर इंस्टिंक्ट्स पार्ट बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरियस कॉम्पोनेंट हो गया. इन्वायरमेंट इज ऑल्सो रेफर्स टू एज अ इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स हो गया. इन्वायरमेंट इज यूजुअली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स हैं, क्या है, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट और बायोटिक इन्वायरमेंट इसको हम बोल सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट, ये फिजिकल इन्वायरमेंट की, तो हम लोग इसको लेते हैं इसके अंदर. इन द फिजिकल इन्वायरमेंट हम लोग ले रहे हैं विंड को, हवा को, ग्रेविटी कंडीशंस को, लाइक टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, टाइमिंग हो गया, नॉन लिविंग मटेरियल्स लाइक सॉइल हो गया और वाटर हो गया. ये हो गए हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से, यानी फिजिकल को हम क्या बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे इसको भौतिक इन्वायरमेंट बोलेंगे. सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे हम इसके, आसपास मिट्टी, पर्वत, पहाड़, चट्टानें, नदियाँ, मैदान, जलवायु, जीव जंतु, ये सब के सब जो है हमें जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक इन्वायरमेंट से इनको जोड़ा गया है. उसके बाद बात करते हैं सोशल और बायोटिक के बारे में. अब सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा हमारा, सोशल इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग देयर रिएक्शन, इंटरैक्शन एंड इंटररिलेटेड एक्शंस. देखिए जिनके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और साथ में जो है हमें क्या बता रहे हैं, इंटर रिलेटेड जो है उनके एक्शंस कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोशल और बायोटिक इन्वायरमेंट उनको बोलते हैं. ठीक है, एनी कंडीशंस या फिर क्या कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट विच अफेक्ट्स directly or indirectly from the functioning of the organism in any specific way is called environmental or ecological factor. क्या हो गया इसके अंदर, हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं हमारे. जैसे क्या हो गया, आर्थिक सांस्कृतिक वातावरण में शामिल किया जाता है किसे, घर की वस्तुओं को, बाग हो गए, घरेलू जानवर हो गए, यंत्र हो गए, उत्पादित वस्तुएं हो गई. और संस्कृति वातावरण में परंपराएं, कानून, नीतियाँ, धार्मिक अभ्यास जो है मतलब धार्मिक चीज़ें, धार्मिक रिलीजन को लिया इन्होंने, फिर विश्वास हो गए, नैतिक जो है संहिताएं आदि को सम्मिलित किया जाता है. ये हो गया हमारा फिजिकल और हमारा सोशल इन्वायरमेंट किस तरह का होगा, इसके दौरान हम लोग किस किस चीज़ों को लेंगे. फिर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका स्कोप कैसा रहेगा. मीन्स इसके क्षेत्र में हम किसे लेते हैं. स्कोप देखिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जिस दौरान हम लोग अपना काम करते हैं या जिस दौरान हम लोग ये देखते हैं किस तरह से इस इनके दौरान क्या क्या अंदर आ रहा है. तो इसके अंदर आता है लिविंग इन्वायरमेंट आता है, आस पड़ोस हो गया,
जहाँ व्यक्ति स्थायी अस्थायी रूप से रहता है और उसे हम सजीव वातावरण उसे कहा जाता है। तो उसका घर है, स्वास्थ्य है, पारिवारिक वातावरण हो गया, स्वस्थ पड़ोस हो गया। मीन्स कहने का भाव यह है कि कहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे सड़क, गलियाँ, इन्वायरमेंट, कैसे लोग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, बिजली, तापमान, ये सब क्या करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। सेकेंड टॉप आता है हमारा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, मीन्स कार्यस्थान का वातावरण। प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन, देखिए ऐसे तो है नहीं कि हम लोग सारी उम्र एक ही जगह रहते हैं। कहीं पे हम रह रहे हैं, फिर कहीं पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम क्या है, हम लोगों की जो इन्वायरमेंट है, हमारा प्लेस है, वर्क प्लेस है, ये यूँ कहिए कि हम लोग जो है लगातार बदलते चले जाते हैं। हमारा जो प्लेस है, रहने का स्थान है, वो परमानेंट एक नहीं रहता, समय के अनुसार बदलता जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग हमारा जो एरिया चेंज हो रहा है, रहने की जगह चेंज हो रही है, वैसे वैसे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, मेंटल पीस को, इन सब चीज़ों को प्रभावित करती हैं। तो क्या होना चाहिए, कार्यस्थल जो है वो बेहतर होना चाहिए, उचित नियमों का पालन वहाँ किया जाना चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, पोल्यूटेड फ्री होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जो है कोऑपरेशन हो, मेंटल पीस एज वेल एज फिजिकल गुडनेस ऑफ फिजिकल हेल्थ, अच्छी आपकी हेल्थ रहे और आपके माइंड जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, मेंटल पीस रहे, ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट फॉर द लेजर एक्टिविटीज़, मीन्स मनोरंजनात्मक क्रियाएँ। अब क्या है, ऑल टाइम आप लोग वर्क भी नहीं कर सकते हैं, क्या है, कुछ टाइम काम करेंगे, कुछ टाइम जो है रिलैक्स करेंगे, कुछ टाइम जो है इंजॉयमेंट करेंगे। तो क्या है, ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे स्ट्रेस को, एग्जाइटी को जो है रिमूव कर देती हैं। तो क्या करना चाहिए कि अपने जो है शेड्यूल के अंदर एक्टिविटीज़ को, जो है फ्री टाइम को, योगा को, एक्सरसाइज को, जॉब को, इन सब चीज़ों के लिए एक अलग अलग शेड्यूल रखना चाहिए, ताकि हम जो है काम करने से जो है हमें बोरियत महसूस ना हो, और साथ के साथ जो है हमारे इंटरेस्ट हैं और अदर एक्टिविटीज़ हैं, रिलैक्स टाइम है, ये सब चीज़ें भी बनी रहे, ठीक है जी। अब बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस करने के लिए। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है इम्बैलेंस करते हैं, यानी कि वातावरण को जो है ख़राब कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आएगा। वो क्या है, देखिए लगातार क्या हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अगर पॉपुलेशन कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, उसका जो भार है वो किस पर पड़ रहा है, धरती पर पड़ रहा है। तो क्या है, वैसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो हमें गॉड गिफ्टेड है उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और जो मैन मेड है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो क्या है, सबसे जो फर्स्ट क्या है वो क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ताकि जो है जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है या जो हम मैन मेड है उन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जा सके, ठीक है। और उससे क्या होगा कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जाएगा। और क्या, सेवरल क्वेश्चन हैज इमर्ज ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन, इज दिस टू मैनी पीपल फॉर द साइज, रिसोर्स, प्लैनेट। ये कहने का भाव ये है कि ये सब चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। फिर है ब्लाइंडली डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन मीन्स लगातार क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो कटिंग हो रही है, लगातार ब्लाइंडली उनको कट करते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाते चले जा रहे हैं। और क्या करते जा रहे हैं कि ना तो पशुओं को रहने का स्थान मिल रहा है, ना मनुष्य को मिल रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं और वेस्टेज निकल रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये किस चीज़ को इंक्रीज़ करती हैं, लगातार जो है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है हार्म करती हैं, पोल्यूटेड करती हैं। और क्या होता है इसके थ्रू क्या होता है कि जो है जरा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, एयर है, हमारी जो फ्रेश एयर है वो ख़राब होती चली जा रही है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। क्या करना चाहिए सेव करने के लिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। सेम थिंग, इंक्रीजिंग हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। तो अगर जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतने ज़्यादा जो है पोल्यूशन इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। चीज़ें बन रही हैं, नई नई चीज़ों की डिमांड है, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिज़िकल फैसिलिटीज़ के चक्कर में क्या कर रहे हैं, हम जो है अपनी हेल्थ को ख़राब करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, ये जो है टू इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, द यूज़ ऑफ पावर हाउसेज, मोटर व्हीकल्स एंड डेवलपिंग ऑफ द न्यू फैक्ट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग डे बाई डे बाय दीज फैक्ट्रीज कार्बन, सल्फर्स, नाइट्रोजन, पॉइजन्स, गैसेज
ठीक है, रीचिंग इन आवर एटमॉस्फेयर एंड मेकिंग आवर इन्वायरमेंट इम्बैलेंस, क्या कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को इम्बैलेंसेस करती चली जा रही है। उसके बाद है इंडिजीनियस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र को और इन सब चीज़ों को लगातार ख़राब करते चले जा रहे हैं। लगातार इन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए, या फिर यूँ कहिए कि एक साइड हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, वहीं पर हम बहुत ज़्यादा डिजीज़ को इन्विटेशन दे रहे हैं। हेल्थ ख़राब होने के साथ साथ जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रही है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट। अब क्या है, इन्वायरमेंट को जो है, लैक ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं लोग जो इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है कि हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है, अपनी सराउंडिंग जो है गंदगी नहीं फैलानी है। तो क्या है, चाहे घरों का कूड़ा करकट हो, चाहे फैक्ट्रीज़ का हो, कहीं ना कहीं देखते हैं कि सराउंडिंग जो है हमारा वो गंदा होता चला जा रहा है, जिससे क्या होता है, डिजीज़ को इन्विटेशन मिल जाता है, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव भी करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द कीपिंग ऑफ एनवायरनमेंट बैलेंस एंड नीड्स द स्पॉइल द, और क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। फिर लास्ट में है हमारा नॉन इफेक्टिव लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। तो गवर्नमेंट को ऐसे कुछ लॉ बनाने चाहिए जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिटेड हो। क्या है, ग्लोबल हमें प्रॉब्लम हो रही है एंड इनएडिक्वेट प्रिवेंशन लेजिस्लेशन हैज़ देयरफॉर बिकेम एसेंशियल टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट पोल्यूशन बट देयर इज़ अ लैक ऑफ सच इफेक्टिव लॉ। बहुत सारे ऐसे जो है गवर्नमेंट को ऐसे लॉ बनाने चाहिए, लेकिन हमारे पास इन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से क्या है, लोग इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट के लिए लोग अवेयर नहीं है। अवेयर ना होने की वजह से जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ जाता है, इसका रिजल्ट होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है जी, ये था हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इम्बैलेंस करने के लिए क्या हो जाते हैं, उसको प्रभावित करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ को, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हेल्पफुल टू द इन्वायरमेंट। अच्छा पानी हमें मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें मिले। उसके बाद है क्लीन एयर। कुछ हमने जो है मेजरमेंट अपनाने हैं जो क्या है, सेव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो है देखिए, अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लीन एयर हो, अच्छा भोजन हो, और साथ ही साथ जो आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर जो है आपको स्वच्छ और साफ़ सुथरा पानी मिले। तो ये चीज़ें हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मानव हित के लिए क्या ज़रूरी है, अच्छा पानी, ताकि क्या है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अपने जो है वृद्धि और विकास के लिए, चाहे हम कृषि में हमें चाहिए, चाहे इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, हाँ, चाहे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, चाहे एनीथिंग, किसी भी सभी कंसेप्ट में सभी चारों तरफ हम लोग पानी को यूज़ करते हैं। तो पीने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ वाटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या है, सेकंड आता है हमारा क्लीन एयर। क्लीन एयर, अब देखिए रहने के लिए क्या है, जीवन जीने के लिए क्लीन एयर और वाटर की ज़रूरत है। तो वहीं पर जो है अगर हमें अच्छी इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं, अच्छी एयर नहीं मिल रही है, तो क्या रहेगा, हर टाइम बेचैनी रहेगी, हर टाइम आप थकावट महसूस करेंगे, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये क्या है, थकावट हो गया, भारीपन हो गया। तो क्या है, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, उसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सुरक्षित पेय जल के समान और स्वच्छ वायु जो है मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या करना चाहिए, ये जो तीव्र औद्योगिकरण है और मॉडर्नाइजेशन है, जनसंख्या जो इंक्रीज़ हो रही है, जो व्हीकल्स की इंक्रीजिंग हो रही है, ये सब क्या है हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत सारी बीमारियों को बुला रहे हैं। दमा हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, जो है लंग्स के अंदर कैंसर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आ जाती हैं। और क्या है, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सीसा, कार्बन, इन सब चीज़ों की जो है अधिकता बढ़ जाती है। और क्या है, और हमारे जो है गैस जो है बिजली और इन सब का प्रयोग करके कुछ सीमा तक जो है वायु प्रदूषण जो है को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर है स्वास्थ्य वर्धक, या फिर आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए।
फिर है उसके बाद बात करते हैं लो लेवल ऑफ नॉइज़ की। अब जो है अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं इस बारे में कि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी तो क्या होगा, हमारी जो हियरिंग है वो पावर लॉस हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण जो है लोगों के स्वास्थ्य को बहुत अधिक उनके लिए खतरनाक होता है। अवांछित या अनिश्चित ध्वनि जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। कहीं ना कहीं ये जो व्हीकल्स हैं या म्यूज़िक बजते हैं, व्हीकल्स हो गए और ये जो है जेट इंजन की वॉइस हो गई, तो ये क्या है हमारे हमारे हेडेक, बीपी, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करते जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशानी देते हैं। आपका जो बीपी है वो बढ़ जाता है, हृदय रोग, हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या है, थोड़ा सा अपने जो है क्या करना चाहिए, ये जो है नॉइज़ पोल्यूशन इसको भी कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। अब क्या है, परमाणु की जो विस्फोट है, जो डेली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उद्योगों में या फिर चिकित्सा के अंदर, तो ये भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं वो होती अदृश्य है, लेकिन उनका प्रभाव जो है डालने की शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करती है, हमारी सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं और कहीं ना कहीं चर्म रोग, कैंसर और जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है बीमारियाँ जो है हमारे स्किन से संबंधित डिजीज़ में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या है, स्वस्थ वातावरण के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा वातावरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा और देख लेते हैं मेजरमेंट। ये भी मेजरमेंट थी जो मैंने बताए कि किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। मेजरमेंट टू सेफ इन्वायरमेंट कैसे करना है, इन्वायरमेंट का जो सरफेस है उससे हमने क्लीन रखना है, क्लीनिंग करनी है इन्वायरमेंट की। देन क्लीन एयर के बारे में हमने बात की, क्या करना जो है हमारे सराउंडिंग में क्लीन एयर हो, लो लेवल ऑफ नॉइज़ हो गया, रेडियो एक्टिव, सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं। तो ये क्या है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो क्या होगा, जो है हम खुद भी ठीक रह पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा और जो है हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में, वातावरण में हम रह रहे हैं, वो वातावरण अच्छा होना, साफ़ सुथरा, स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।